हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। अक्षय कुमार को कहां से मिला सक्सेस मंत्र? जिस्म 2 को और भी हॉट बनाने मुंबई लौटी सनी लियोनी। और दिखाएंगे आपको इस हफ्ते की वो 10 खबरें जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़ ड्यूरिंग द वीक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार से। कई फ्लॉप्स के बाद आखिर अक्षय कुमार को मिल गया है हिट पाने का मंत्र। अपने रीसेंट हिट राउडी राठौर के डीवीडी लॉन्च पर अकी को मिला ये कौन सा मंत्र है जो उन्हें ले जाने वाला है सारे टॉप स्टार्स में सबसे आगे? हमारी स्टोरी देखकर आपको भी पता चल जाएगा। अक्षय को भी चाहिए सलमान खान जैसी सक्सेस। अक्षय को भी चाहिए शाहरुख खान जैसी शोहरत। एंड ऑब्वियसली अकी को भी चाहिए आमिर खान जैसा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। और बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की ऐसी ह्यूज सक्सेस पाने का मंत्र आखिरकार मिल ही गया है हमारे अक्षय कुमार को। आपको और ज्यादा इंतजार करवाए बिना बता देते हैं कि अकी को ये सक्सेस मंत्र मिला है अपनी रीसेंट हिट राउडी राठौर के डीवीडी लॉन्च पर, जहां अकी गए तो थे अपनी मूवी का डीवीडी लॉन्च करने, लेकिन वापस लौटे एक सक्सेस मंत्र लेकर। I'm going to take this book. It's called Everyday Wisdom for Success. लगता है Everyday Wisdom for Success इस बुक से अपनी एवरी फिल्म को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं अक्षय कुमार, जिससे कई फ्लॉप्स के बाद मिली राउडी राठौर जैसी हिट से स्वाद को कंटिन्यू रख पाए खिलाड़ी कुमार। Being a hit film itself is a big thing for me to take it back home. वैसे आपको बता दें कि सिर्फ विजडम का यही मंत्र नहीं बल्कि कुछ और भी रिसेंटली मिला है अक्षय को। गॉसिप के गलियारों में चर्चा है कि करीब 1000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं उनके लिए उनके फादर इन लॉ लेट राजेश खन्ना। इसीलिए बार बार राजेश खन्ना की पीछे छोड़ी हुई प्रॉपर्टी को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसी खबरों को अपनी विजडम का इस्तेमाल करके बखूबी हैंडल कर रहे हैं अकी। I would request you not to keep all these things with you. Okay, this is something else, and I think you are educated enough not to speak about this. अक्षय ने तो खुद को राजेश खन्ना की लव इंटरेस्ट बताने वाली अनीता अडवाणी से नोटिस मिलने की बात पर भी कुछ नहीं कहा, और ना ही आशीर्वाद को म्यूजियम बनाने या ना बनाने के स्पेकुलेशंस पर ही कुछ कहना मुनासिब समझा। I think I just told you this is not the thing to talk about. I would request you with my folded hands, sir, if you not talk about all this. So we're just going to talk about, I think it's written by DVD now, Don't Angry Me, Raudi Rathod. So I think you are educated enough to see it. अकी ने मीडिया के लाख पूछने पर भी नहीं खोली इस फैमिली मैटर पर अपनी जुबान। Sir, you know we are sorry for this, but daily कुछ छप रहा है पेपर में। Yeah, but with that I can't help it. I'm sorry to say that I can't talk about this. अक्षय की विजडम ने शायद चुप्पी साध कर रखना ही ठीक समझा। वैसे जहां अक्षय कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, वहीं अनीता अडवाणी अकी के लिए काफी कुछ कह चुकी हैं। को लेकर जा रहे थे तो आपको हटा दिया गया था मैम से? बिल्कुल हटा दिया गया था। बिल्कुल हटा दिया। किसने हटाया था मैम, आप बता सकती हैं? अभी आप हॉस्पिटल में भी ह्यूमिलेट किया गया था। थी वो कह रहे हैं वो उन्होंने हटाया। मैम हॉस्पिटल में भी ह्यूमिलेट किया गया था जी। मैम एक बात कही जा रही है अखबार में जो बात है कि अक्षय कुमार ने आपको कहा था कि आप बाहर जाएंगे, बात सही है? जी। अक्षय कुमार ने आपको कहा था जी। और आप बता रहे थे कि आशीर्वाद को लेकर आप चाहती हैं म्यूजियम में या इस तरह? मैं अपने ह्यूमिलेशन जो मुझे किया गया है उसका मुझे बहुत गुस्सा है, और मैं जो चाहती हूँ कि इस आशीर्वाद का म्यूजियम बने, ये मैं चाहती हूँ। वो उनकी तमन्ना थी खन्ना साहब की, और वो म्यूजियम बने तो वही मेरी इच्छा। यानी इतना तो तय है कि फिलहाल अक्षय ने एवरीडे विजडम फॉर सक्सेस टाइटल वाली इस बुक को अभी जो ठीक से पढ़ा भी नहीं है, तब वो इस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, तो फिर जब वो इस बुक को पूरा पढ़ लेंगे तो ना जाने क्या करेंगे। Don't angry me. ओके अक्षय, डोंट गेट एंग्री। अब आपसे फिर नहीं पूछेंगे। इनफैक्ट थोड़े वक्त के बाद आशीर्वाद को लेकर चल रही सारी सिचुएशन खुद ब खुद क्लियर हो जाने वाली है, क्योंकि काका की मेमोरीज से जुड़े इस सबसे बड़े लैंडमार्क पर मीडिया ही नहीं, उनके लाखों करोड़ों फैंस की भी नजर है। ऐसे में कोई भी बात कहाँ छुप कर रहने वाली है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई।
सनी लियोनी स्टार जिस्म 2 की हर तरफ बात हो रही है और जब इंटरनेशनल अडल्ट स्टार सनी लियोनी की फिल्म जिस्म 2 रिलीज के पास आ रही है तो एक बार फिर इंडिया आ गई है सनी लियोनी। तो आखिर क्या है उनके प्लान्स, लेट्स फाइंड आउट। सनी लियोनी को आप लोगों ने फिल्म के फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो मिस कर दिया, पर अब सनी पहुंच गई हैं मुंबई और अब जोरों शोरों से शुरू करेंगी अपनी फिल्म जिस्म 2 का प्रमोशन भी। हमने सनी को स्पॉट किया मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर सनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस न अटेंड करने का मीडिया को रीजन भी बताया। I just couldn't get out here. There were no flights available, so that's the only reason why. But I'm here now, and you get to have just as many press conferences as you guys want. वैसे सनी को जब पता चला कि 2 तरह के प्रोमोज रिलीज होने वाले हैं, एक सेंसर्ड और एक अनसेंसर्ड, तो इस पर भी सनी ने अनसेंसर्ड प्रोमो को लेकर दिलचस्पी जताई और साथ ही ये भी कहा that she is happy with censor board's decision. We all have to meet certain, I guess, censorship. We have to go through the censorship boards. We have to all do this in every single country out there, even in America. You can't do certain things in certain places, so it's completely normal, and it's fun to see the unrated version. या ट्रू सनी, आपके अनसेंसर्ड प्रोमो लोगों को और भी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आए भी क्यों ना, आफ्टर ऑल यही तो आपका टैलेंट है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। And now for those who missed out on our show through the week, let's quickly take a glance at the top 10 stories of this week जिन्होंने अपने स्टार्स और अपनी न्यूज वैल्यू से हासिल की है मैक्सिमम लाइमलाइट। Have a look. This week on number 10 position is Katrina Kaif's birthday details. आइए आपको बताते हैं कि कैसे और किसके साथ सेलिब्रेट किया कटरीना ने अपना बर्थडे। कटरीना की एग्जैक्ट बर्थडे डिटेल्स इस हफ्ते ज़ूम को मिली। अपने बर्थडे के दिन तो कटरीना ने हमारे कैमरा को देखकर अपना मुंह छुपा लिया और हमसे कहा कि हम उन्हें कैप्चर ना करें। पर इस हफ्ते खबर आई कि कटरीना ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया 2 खान्स के साथ। है ना चौंका देने वाली बात, पर सच यही है कि कटरीना ने अपना बर्थडे शाहरुख और सलमान के साथ मनाया। सबसे पहले कटरीना सल्लू के घर पहुंची और वहां कैट ने सलमान की फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे और उसके बाद कैट निकल गई अपने घर के लिए, जहां शाहरुख आए और उन्होंने कटरीना का बर्थडे किया सेलिब्रेट। कटरीना की कई कोशिशों के बावजूद ज़ूम को पता चल ही गया कटरीना का बर्थडे प्लान। यही वजह रही कि कटरीना ने जगह बना ली हमारे काउंटडाउन में ऑन नंबर 10 पोजीशन। सलमान खान का स्मोकिंग छोड़ने का डिसीजन उन्हें ले आया है आज के काउंटडाउन में नंबर 9 की पोजीशन पर। Just quit smoking 5 days. I've just quit smoking 5 days. अपने बढ़ते हेल्थ इश्यूज को देख सलमान ने अब फैसला किया है कि वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ देंगे। सलमान अपने जॉ पेन की वजह से करीब 1.5 सालों से परेशान हैं। ऐसे में उनकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट उन्हें और परेशान कर रही थी। When you say that you want to leave it, it doesn't happen that way. इसीलिए सलमान ने स्मोकिंग छोड़ने के लिए खोज निकाला है एक यूनिक स्टाइल। रिपोर्टेडली सलमान सिगरेट से दूर अब भी नहीं रह पाते। शूटिंग स्केड्यूल में मिलने वाले छोटे छोटे ब्रेक्स के दौरान सलमान अपनी आदत के मुताबिक सिगरेट हाथ में ले तो लेते हैं, लेकिन लाइट किए बिना ही ऐसे प्रिटेंड करते हैं मानो वो वाकई स्मोक कर रहे हों। सलमान के इसी यूनिक स्टाइल की वजह से वो आज इस हफ्ते नंबर 9 की पोजीशन पर पहुंच गए हैं। This week on number 8 position is शाहरुख and अजय's box office clash. अजय देवगन और शाहरुख खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक साथ होने के बावजूद भी कभी गुड फ्रेंड्स नहीं बन पाए। मीडिया में दोनों के बीच कोल्ड वॉर की खबरें भी कई बार आई और अब खबर आ रही है कि अजय देवगन सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख खान से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल यश राज बैनर शाहरुख कटरीना की अपकमिंग फिल्म को दिवाली के वक्त रिलीज कर रहा है और इसके लिए प्रोडक्शन हाउस ने मल्टीप्लेक्सेस से लेकर सिंगल स्क्रीन थिएटर तक सब अपनी फिल्म के लिए बुक कर लिए हैं। लेकिन खबर में ट्विस्ट ये है कि इसी वक्त पर ही अजय देवगन भी अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार लेकर आ रहे हैं, यानी दिवाली पर सिल्वर स्क्रीन में शाहरुख और अजय देवगन के बीच बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का महाभारत होगा। इस खबर ने इतना बज़ क्रिएट कर दिया है कि इट हैज रीच्ड ऑन नंबर 8 पोजीशन।
I actually live two lives. I sell lies as my professional life, and my real life I would like to tell the truth. So yeah, a blend of both. रणबीर के इस कैंडिड कन्फेशन ने इन्हें पहुंचा दिया है काउंटडाउन के नंबर 7 पोजीशन पर। इंडस्ट्री के मोस्ट सॉट आफ्टर एलिजिबल बैचलर रणबीर कपूर जब पहुंचे एक बुक लॉन्च पर, तो इवेंट में किताब के पन्ने पढ़ते पढ़ते खुद की जिंदगी के भी पन्ने खोलने लगे। Are there two different kinds of women? One you love and another that you lust for, Ranbir? I'm meant to answer yes or no. You can answer yes, no, anything more than that, but it has to be quick. Come on. Yeah, I think that there are many different women in the world, but I think the ones you love are the ones which matter. इस हफ्ते सलमान और कुत्ते की लड़ाई ने क्रिएट की है इतनी न्यूज कि वो पहुंच गए हैं नंबर 6 पर। जी हाँ, एक था टाइगर के सेट्स पर सलमान को हुई एक पग से दिक्कत। सोर्सेस के मुताबिक सलमान ने इस कुत्ते की वजह से शूटिंग करने से किया इनकार। दरअसल एक था टाइगर के सेट्स पर सलमान को करना था एक पग के साथ शूट, और इस शूटिंग के वक्त सल्लू ये देखकर हैरान थे कि इस पग के लिए था स्पेशल वैनिटी वैन, ट्रेनर और एक डॉक्टर। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस पग के साथ शूट करने का खर्चा काफी ज्यादा है, इतना कि सलमान की पर डे फीस से ज्यादा महंगी है इस पग की फीस। वेल, ये अपने आप में मजाकिया बात है कि सलमान से ज्यादा चार्ज करता है एक पग, वो डॉग जिसके साथ की टाइगर ने शूटिंग। डॉग और सलमान की पैसों को लेकर लड़ाई इन्हें ले आई काउंटडाउन नंबर 6 पर। कौन है एक बेटर टीवी होस्ट, आमिर या बिग बी? इसे प्रूव करने के लिए रखा गया एक सर्वे, एंड दैट्स द रीजन इस न्यूज ने क्रिएट किया इतना बज़ कि इट मेड इट्स पोजीशन ऑन नंबर 5 दिस वीक। रोने दे पब्लिक को, गुस्सा आना चाहिए, सिर्फ ज्ञान दिल पे लगनी चाहिए। ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, दिल पे लगेगी ना तो ही बात बनेगी। तो आखिर किस बॉलीवुड स्टार को माना जाए सोशल इम्पैक्ट का किंग? ये क्वेश्चन इसीलिए खड़ा हुआ है क्योंकि आमिर खान के शो की एग्जैक्ट पॉपुलैरिटी जानने के लिए एक सर्वे किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, 91% लोग सोचते हैं आमिर खान एक लौते ऐसे सेलिब्रिटी एंकर हैं जो समाज में बदलाव ला सकते हैं। 88% लोगों का मानना है कि आमिर खान के शो को देखकर उन्हें समाज की कई ऐसी बुराइयों के बारे में पता चला जिसके बारे में वो अनजान थे। सर्वे में दावा किया गया है कि आमिर खान के शो को केबीसी से भी अच्छी रेटिंग्स मिली है, जबकि केबीसी को टेलीकास्ट करने वाले चैनल के ऑफिशियल्स ये मानने को तैयार नहीं। पिछले साल एवरेज टीआरपी जो केबीसी का था 4.8 था, उसके मुकाबले कोई भी शो नहीं आया पिछले साल और इस साल, और हमें लगता है कि इस साल जब केबीसी लॉन्च होगा उससे भी ज्यादा टीआरपी में ओपन होगा। सर्वे का दावा है कि आमिर के शो की रिकॉल वैल्यू इंडियन टेलीविजन के अब तक के सबसे हिट शो केबीसी से भी ज्यादा है। अब ये दावे सच्चे हैं या नहीं, ये तो सर्वे करने वाले बेहतर बता सकते हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रखेंगे हमारा वीकली काउंटडाउन कंटिन्यूड। टॉप 10 स्टोरीज की लिस्ट में अभी भी बाकी है और भी हॉट एंड हैपनिंग खबरें, तो आइए नजर डालते हैं ऑन आवर रिमेनिंग काउंटडाउन। Kapoors will always rule. अभी भी हीरो ही रूल करते हैं। Kapoors will always rule. करीना कपूर और अर्जुन रामपाल के इन स्टेटमेंट्स ने इन्हें दिलाई है नंबर 4 पोजीशन इन आवर काउंटडाउन। करीना कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोइन के लॉन्च पर किया ऐलान कि कपूर फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा करते रहेंगे रूल, लेकिन हीरोइन के फर्स्ट लुक लॉन्च पर उनकी फिल्म के हीरो ने ही काट डाली करीना की बात। ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं बदल रही है, इंडस्ट्री अभी भी हीरो ही रूल करते हैं। आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा, इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री स्टिल। अर्जुन रामपाल और हीरोइन करीना के बीच इनके फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर ही छिड़ गई जंग। इस पूरे इवेंट में सिर्फ करीना ही छाई रही, क्योंकि इस इवेंट पर आई करीना अपनी इस फिल्म को लेकर शायद इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि उन्होंने ऐसे कमेंट्स भी दे डाले। I'm not getting into anybody's shoes because I'm very comfortable in my own. Yeah, and nobody fits into my size. So I'm not going anywhere.
अपने इस कमेंट से करीना ने पूरे इवेंट में डाल दी जान। तो ये कहना गलत नहीं होगा that Kapoors do rule and that's the reason why she is on number 4 position this week. Sherlin's nude pose for a magazine cover and Poonam Pandey की bold confessions ने उन्हें वीक के 3rd स्लॉट में जगह दिलाई है। बॉलीवुड में शुरू हो गई है एक नई रेस। भारतीय लोग मेरे इस नंगेपन को लेकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इंडस्ट्री के लोग मेरे इस स्टंट को लेकर क्या सोचेंगे, काम देंगे नहीं देंगे। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा जिस्म है। लेकिन ये रेस ज्यादा एक्सपोज करने की नहीं बल्कि पूरा एक्सपोज करने की है। ये रेस है पूरे कपड़े उतारने की। रिसेंटली प्लेबॉय के कवरेज के लिए न्यूड शूट करके शर्लिन ने दावा किया है कि वो इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। ये कोई लोकल मैगजीन नहीं है, ना ही कोई ऐसी वैसी मैगजीन है। ये प्लेबॉय है जिसका नाम पूरे विश्व में मशहूर है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक्सीलेंट काम करना अच्छा लगता है और ये एक्सीलेंस की तरफ मेरा पहला कदम है। She is not the first Indian girl to be on the cover. अव्वल तो पूनम का कहना है कि शर्लिन से पहले भी इंडियन गर्ल्स प्लेबॉय के लिए शूट कर चुकी हैं। उस पर जैसे ही बात आती है भारत रत्न की, वही प्रेस्टिजियस इंडियन ऑनर जिस पर प्लेबॉय की न्यूड कवर गर्ल बनकर शर्लिन चोपड़ा ने क्लेम किया है, तो भारत रत्न की बात आते ही पूनम अपनी हंसी नहीं रोक पाती। जरूर मिलना चाहिए जरूर मिलना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इस हफ्ते नंबर 2 की पोजीशन पर हैं 3 खान्स, SRK, सलमान और फराह खान। इन तीनों ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये आ गए इस पोजीशन पर? आइए जानते हैं। फराह खान और शिरीष कुंदर के बीच पड़ गई है दरार और इसका रीजन बन गए हैं बॉलीवुड के 2 खान। दरअसल इस हफ्ते शाहरुख खान पहुँचे शीरीन फरहाद की तो निकल पड़ी के म्यूजिक प्रीव्यू पर। यहाँ आकर और फराह को सपोर्ट करके उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि अब उनके और फराह के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लगता है इस इवेंट पर हो रही फराह और SRK की बॉन्डिंग देख शिरीष कुंदर खुश नहीं थे। तभी तो उसी इवेंट के दौरान उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपडेट कर दिया ये पोस्ट। These days there is more focus on making noise than making films. शायद शिरीष कुंदर को अब भी SRK और फराह की दोस्ती नहीं पसंद। जहां एक तरफ शिरीष SRK से नफरत करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो सलमान खान को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए तो आजकल एक था टाइगर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं शिरीष कुंदर। इसीलिए जहां शिरीष सलमान के गुण गा रहे हैं, वहीं फराह और SRK की दोस्ती भी गहरी होती जा रही है। Farah Khan, who I think genuinely again is one of the most talented directors ever in the history of Indian cinema, not only as a woman but as a man. Or what do I say? Including men and women. So thank you, Farah, for giving me some of the nicest moments in film. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस खबर और किस स्टार ने किया हमारे वीकली काउंटडाउन के नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा। वेलकम बैक। फाइनली द टाइम हैज कम जब हम आपको बताएंगे कि इस वीक के टॉप स्टोरीज काउंटडाउन में नंबर 1 स्लॉट पर राज कर रहे हैं कौन से स्टार। वी आर श्योर दैट यू आर इक्वली ईगर, सो लेट्स टेक अ लुक। ऐश्वर्या राय बच्चन की जगह करीना कपूर को हीरोइन बनाकर क्या सोच रहे हैं मधुर? एंड ऑफ द डे जब देखते हैं मैं खुश हूँ। ऐश्वर्या के बीच में ही हीरोइन छोड़कर चले जाने पर मधुर को कैसा लग रहा है? एंड ऑफ द डे जब देखते हैं मैं खुश हूँ। फिल्म हीरोइन के फर्स्ट लुक लॉन्च पर जूम ने मधुर भंडारकर से पूछ लिया एक ऐसा सवाल जिसके बारे में शायद मधुर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जूम ने मधुर भंडारकर की उस दुखती रग को टटोला जो ऐश्वर्या के उनकी फिल्म हीरोइन बीच में छोड़कर चले जाने से मधुर को अब तक का एक सबसे बड़ा दर्द दे गई। लाइफ पे बेस्ट ऑफ फिल्म बनाते हैं रियल इंसिडेंट पे, क्या मधुर इस इंसिडेंट पे फिल्म बनाएंगे कि इस हीरोइन का प्रोसेस किस तरह से शुरू हुआ? आई मीन हीरोइन शुरू हुई, एक्टर कोई और, फिर बीच में जो भी सिलसिले आए चलता गया, फाइनली ट्रेलर, क्या इस पे कोई फिल्म बन सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से अब एंड ऑफ द डे जब देखते हैं मैं खुश हूँ
कि आज जो फिल्म शुरू हुई थी जनवरी में, आज खत्म हुई है। पर ये सवाल शायद मधुर की करंट हीरोइन करीना को खास पसंद नहीं आया, तभी तो सवाल सुनते ही करीना हैरान रह गयी। अपने इस जवाब से मधुर ने तो साबित कर दिया कि वो अपनी फिल्म हीरोइन और करीना की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत खुश हैं, और साथ ही ऐश्वर्या को भी दे दिया ये करारा जवाब। इस वीक हीरोइन की फर्स्ट लुक लॉन्च के साथ साथ मधुर के इस कन्फेशन ने बना दिया इसे नंबर 1 स्टोरी ऑफ आवर काउंटडाउन दिस वीक। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.